माता वैष्णो देवी के पवित्र रास्ते पर 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास एक भयानक भूस्खलन ने 34 श्रद्धालुओं की जिंदगियां छीन ली। ये वो लोग थे जो मां के दर्शन की आस के लिए अपने घरों से निकले थे, मगर कुदरत के इस कहर ने उन्हें हमेशा के लिए छीन लिया। भारी बारिश और मौसम की मार ने इस त्रासदी को और भयावह बना दिया है। तीसरे दिन भी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से ठप है, मगर मां के भक्तों का जज्बा कम नहीं हुआ है। सैकड़ों श्रद्धालु अब भी कटरा पहुंच रहे हैं अपनी आस्था की डोर को मजबूत रखते हुए, लेकिन प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। आखिर इस हादसे ने क्या सवाल खड़े किए हैं? इस त्रासदी को क्या रोका जा सकता था और प्रशासन अब क्या कदम उठा रहा है? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि इस वक्त वैष्णो देवी यात्रा के क्या हालात हैं और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा मार्ग पर 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास एक भीषण भूस्खलन ने तबाही मचाई। इस त्रासदी ने 34 श्रद्धालुओं की जान ले ली, जिससे पूरे इलाके में मातम सा छा गया। भारी बारिश और मौसम की मार ने इस हादसे को और भयावह बना दिया। ये वैष्णो देवी मार्ग पर अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। हादसे के बाद वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी पूरी तरह से बंद है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लोगों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है, मगर इस बंदी के बावजूद श्रद्धालुओं का हुजूम कम नहीं हुआ है। मां वैष्णो देवी के दर्शन की आस लिए सैकड़ों भक्त कटरा पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ रहा है। हम 24 तारीख के दिन रतलाम से निकले थे। 25 तारीख के दिन हम जम्मू पहुँचे। वहाँ पे हमें सूचना मिली कि अभी रास्ते सब बंद है, ट्रेन वहाँ से आगे नहीं आई। हम वहाँ से गाड़ी करके कटरा आए जम्मू से, और यहाँ आके हमें पता चला कि लैंडस्लाइड हुई है। तो बहुत दुख हुआ कि यहाँ पे जो हुआ वो होना नहीं था, क्योंकि जो भक्त हैं माता जी के वो बड़ी आशा से यहाँ पर आए और हमेशा आते हैं। मैं भी साल में 2 बार दर्शन करने आता हूँ माता जी के, पर यहाँ हमें आके जानकारी मिली कि दर्शन नहीं हो पाएंगे। हमको आज 3 दिन हो गए और कल हमारा रिटर्न टिकट नहीं है वापस रतलाम का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ साइन बोर्ड समिति से यहाँ की, कि सभी भक्तों के लिए एक आस लेके जो दूर दूर से जनता आई हुई है, बहुत काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि हमारा दर्शन कब होंगे, हम कैसे आए हैं, हमको वापस जाना भी है। तो मैं साइन बोर्ड से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। जो लोग आए हैं, हम भी आए हैं, तो माता जी के दर्शन के लिए आए ना, तो किसी हालत में दर्शन होना चाहिए। किसी भी जो घटी हुई है उसके लिए ओम शांति, लेकिन जो आए हैं राह देख रहे तो उनके लिए इंतज़ाम तो होना ही चाहिए। मैं बम्बई से आया हूँ। भारी बारिश ने हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर कहर बरपाया है। अर्धकुंवारी के पास हुआ ये हादसा प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। मलबा हटाने और रास्ता साफ करने का काम जोरों पर है, लेकिन लगातार मौसम की मार ने राहत कार्यों को मुश्किल बना दिया है। प्रशासन का कहना है कि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात जल्द सामान्य हो। जब हालात सामान्य होंगे तो फिर दर्शन के लिए यात्रा शुरू होगी, मगर श्रद्धालुओं की बेकरारी और हादसे की भयावहता ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था। आज तीसरे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को अस्थायी रूप से बंद रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम इस समय श्री माता वैष्णो देवी जो यात्रा पड़ाव है उसके दर्शनीय दरबार पर हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है वो इकट्ठा भी हुए हैं, लेकिन यात्रा अभी भी बंद है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ से हैं आप? बिहार से। तो अभी क्या कह रहे हैं, यात्रा अब नहीं जाने दे रहे आपको? अभी तो नहीं, बंद रखा है। तो कहाँ आए हो आप लोग? कितने लोग आए हो यहाँ? हम तो 7-8 आदमी हैं। तो काफ़ी मायूसी होगी, यात्रा नहीं चल रही है। तो आपको जानकारी थी कि यात्रा बंद हो चुकी है? नहीं, जानकारी रास्ते में मिला हमको कि बंद हो गई है। अभी कितने लोग आपको लगता है कटरा में आए हुए हैं जो दर्शन नहीं कर पाए हैं? अभी तो बहुत लोग हैं, सब फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं लोग। जी सर। तो देखिए, आज जो है वो तीसरा दिन है, इस यात्रा को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, और लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 34 लोगों की जान चली गई। उसके बाद जो ये श्राइन बोर्ड द्वारा अभी तक यात्रा ट्रैक को जो है वो बंद रखा गया है। दुकानें तमाम बंद हैं, और श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सभी के चेहरे पे जो है वो मायूसी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों के लिए उत्तरी रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है, जिनमें से एक जम्मू से दिल्ली और दूसरी जम्मू से बनारस के लिए रवाना हुई है। इस दौरान माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों समेत बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं और रेलवे का आभार जताया है। आम यात्रियों के लिए बहुत अच्छी बात है ये,
इन्होंने दो स्पेशल ट्रेनें निकाली हैं। ये बहुत यात्रियों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। तो अब आप अपने घर तक पहुंच पाएंगे? काफी देर से आप फंसे हुए थे। देखो जी, हम तो यहाँ पे 25 तारीख को आ गए थे, सुबह 26 तारीख की सुबह आ गए थे हम यहाँ पे, और हम फिर वहाँ पे गए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पे लैंडस्लाइड होगी बहुत तगड़ी। रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद। और रेलवे हमें सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाया। रेलवे अच्छा कार्य करेगी, खैर ऐसी बात नहीं कर, अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन रेलवे की मजबूरी है कि आगे भाई खंबे जो है, भाई पोल जो है रेलवे के जो है वो टूट गए हैं, तो उस वजह से ना भाई रेलवे भी थोड़ी मजबूरी हो रही है बेचारी। कटरा में संघर्ष समिति ने त्रिकुटा पर्वत पर हुए भूस्खलन में जान गंवाने वाले 34 श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने श्राइन बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पर्वतों से छेड़छाड़ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंगलवार को इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 35 से 40 आदमियों की जो वहाँ डेथ हो गई है, वहाँ उनको आज श्रद्धांजलि देने हम पूरा कटरा और पुराना द्रुड़ के लोग यहाँ थे। श्राइन बोर्ड जो पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और यहाँ आपने देखा जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पे था, फिर भी इन्होंने वहाँ वैष्णो देवी में यात्रा जो छोड़ी, जिसकी वजह से ये यात्रियों की वहाँ डेथ हो गई। आज हमने उन यात्रियों को श्रद्धांजलि दी। आपको गंडोला लगाना है, करोड़ से 2 करोड़ यात्रा पहुँचानी है, शर्म करो श्राइन बोर्ड वालों। रेड अलर्ट चल रहा था, शर्म करो। मेरी रिक्वेस्ट है देश के प्रधानमंत्री जी से, जो ये मेंबर हैं इनको चेंज करो। ये मेंबर बाहर के हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है मेरे त्रिकुटा पर्वत की, ना इनको कथा पता है ना कहानी पता है। अगर मेंबर बनाना है तो कटरा का मेंबर बनाओ, एक मेंबर चाहिए कटरा का, मेंबर चाहिए डिस्ट्रिक्ट रियासी का, मेंबर चाहिए जम्मू कश्मीर का बंदा। पहाड़ के साथ छेड़खानी की जा रही है, मेरे त्रिकुटा पर्वत की तबाही की रही है। ये जो त्रस्ती चल रही थी, ये जो फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट कर रहे थे, यहाँ उत्तराखंड का इंसिडेंट देखें, आप हिमाचल का इंसिडेंट देखें, यहाँ हमारा मचेल का इंसिडेंट देखें, उसके बाद यहाँ पर जो ये 4-5 दिन से रेगुलर थी, उसके बाद जो 24 घंटे वैष्णो देवी की यात्रा बारिश हो रही थी और फिर यात्रा को छोड़ा जा रहा था। मैं समझता हूँ कि एडवाइजरी होने के बाद भी अगर यात्रा को छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की पूरी कमेटी की जिम्मेदारी है उसकी। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर ये हादसा न सिर्फ एक त्रासदी है, बल्कि आपदा प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठाता है। प्रशासन अब हालात को काबू करने और यात्रा को जल्द शुरू करने की कोशिश में जुटा है, मगर जब तक मलबा पूरी तरह से साफ नहीं होता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, मां वैष्णो देवी के भक्तों को इंतजार करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुआ ये हादसा न सिर्फ एक त्रासदी है, बल्कि हमारे आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजामों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गया है। 34 श्रद्धालुओं की जान लेने वाला ये भूस्खलन जम्मू कश्मीर के लिए अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। तीसरे दिन भी यात्रा बंद है और मां वैष्णो देवी के भक्तों को इंतजार की सख्त सजा भी भुगतनी पड़ रही है, मगर इस मुश्किल घड़ी में भी श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। कटरा में सैकड़ों भक्त माता के दर्शन की उम्मीद में पहुंच रहे हैं और प्रशासन दिन रात मलबा हटाने और रास्ता खोलने में जुटा है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और स्थानीय लोगों ने श्राइन बोर्ड पर सवाल भी उठाए हैं। ये हादसा हमें ये भी सिखाता है कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है और आपदा के वक्त सटीक इंतजाम और जागरूकता कितनी जरूरी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।